Okay, our next topic is about electric field. So in electric field, what do you understand by the term electric field? फील्ड टर्म से समझ में आ रहा है कि एक सर्टेन रीजन की बात हो रही है. ओके, सो जब हम सर्टेन रीजन के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स कोई भी एक पार्टिकल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, वो किसी और पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है जब वो दूसरा पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल के इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स फील्ड के अंडर में आता है, तब दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो एक पार्टिकल है, ओके, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. क्लियर? अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो हो चुका है, अब टेस्ट करना है, तो हम लोग टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं जिसका मान के चलिए फोर्स है, जो जनरेशन फोर्स है काफ़ी नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द पॉइंट चार्ज, और जो चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. ओके, बिकॉज अगर पॉइंट चार्ज की जगह पर टेस्ट चार्ज में भी सेम इक्वल अमाउंट होता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता, ये अफेक्ट करता पॉइंट चार्ज को, जिस वजह से क्या हो पाता, अगर अफेक्ट कर रहा है तो हम लोग उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते एक्यूरेटली. ओके, तो हम लोग एक ऐसे पार्टिकल को लेके चलते हैं जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर सके, इसी वजह से हम लोग एक नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज को लेके चलते हैं. ओके, क्लियर? दैट्स गुड. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेन नोट्स हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसको हम लोग. सिंस Q नॉट इज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा टेस्ट चार्ज हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं. अब ये जब पॉजिटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज. ओके, अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्शन किसका, पॉजिटिव चार्ज का, तो वो कहाँ पर निकल रहा है, बाहर साइड निकल रहा है. ओके, और उसी जगह पर जब हम लोग पॉइंट चार्ज से डायरेक्शन का देखते हैं, पॉइंट चार्ज से जो अप्लाइड डायरेक्शन देखते हैं फोर्स का, किसके ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ के ऊपर लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं हम लोग को. ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में. उसी जगह पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेके चलते हैं और टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव नेचर है उसका अगर लेके चलते तो क्या दिखाई दे रहा है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखाई देते हैं. पॉजिटिव चार्ज अवे निकल बाहर जा रहा है, उसी जगह पर जो नेगेटिव चार्ज का फोर्स है वो इनवर्ड आ रहा है. दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अपोजिट हो रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग को नेगेटिव मिलेगी. ओके, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude and direction are uniquely determined at any point in the field. Because अगर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला, बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. और ऐसा यूनिट क्या बोल सकते हैं इसका, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम. दैट्स इट. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. Whenever we are saying electric field due to point charge, यहाँ पर हम लोग को ग्राफ दिखाई दे रहा है. फोर्स exert on Q नॉट by Q. ओके, Q को हम लोग ने ओरिजिन में ले लिया है और Q नॉट को एक सर्टेन कोऑर्डिनेट में हम लोग को उसको रख दिए हैं. ओके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हम लोग उसको रख दिए हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच में हम लोग उसको रख दिए. किसको, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको. फोर्स exerted on Q नॉट by Q which is a पॉइंट चार्ज. तो एक एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिए हैं, Q को हमने कहाँ रख दिया है, हमने रख दिया उसको ओरिजिन में. ओके, और Q नॉट को हम लोग ने कहाँ रखा है, एक सर्टेन कोऑर्डिनेट में रख दिया, विच इज बेसिकली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एट पॉइंट P. वी कैन से इट लाइक दैट. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर, बिकॉज Q से किसके ऊपर आप लग रहा है, Q नॉट के ऊपर. द डिस्टेंस बिटवीन इज R एंड द डायरेक्शनल वेक्टर विल बी R वेक्टर. ओके, डायरेक्शन बता रहा है किससे किसके तरफ. उसके बाद यहाँ पर हम लोग और क्या देख सकते हैं, तो फोर्स निकालना हम लोग को. तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम्स लॉ का, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर. ओके,
अब यहाँ पर तो आर स्क्वायर आ गया है, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इसी वजह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? आर कैप को। यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन में रख दिया आर कैप। आर कैप का फॉर्मूला क्या रहता है? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो हम मॉड लगाएंगे तो आर वेक्टर हट जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा, ऊपर हम लोग के पास क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अब हम लोग को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फोर्स तो निकालना, फोर्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? एफ अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। ओके, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू क्या आती है? 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, डिवाइडेड बाय व्हाट? दिस क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर, जैसे हम नोट्स में देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट। फिर से अगर हम लोग मान के चलिए उसका डायरेक्शनल वेक्टर को हटा के कैप लगा दे, डायरेक्शनल वेक्टर हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस, यूनिटरी वेक्टर हम लोग फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या लगा सकते हैं? आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यूब हट चुका है, स्क्वायर, बिकॉज आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेशन होता है स्फेरिकल मतलब कि सर्कुलर वे में, स्फेरिकल 3D सर्कुलर वे में जनरेट होता है। ओके, अगर हम लोग जब देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके निकलता है वो स्फेरिकल वे में निकलता है। सो इफ Q naught is greater than 0, then the field is radially outward. That basically means it is positive in nature. And if we are saying that Q is less than 0, it is radially inward, which is representing what? Negative charge, source charge basically. Okay, that's great. There are two graphs given over here. एक ग्राफ तो आपका पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ग्राफ क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस as the distance increases. Okay, the distance increases in the format of r square. Okay, clear?